हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के अभी एग्जाम हुए थे, उनमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनके सारे सॉल्यूशंस। ओके, तो आज जो अपना सॉल्यूशन होने वाला है वो 13 जून 2025 थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप तक अभी तक नहीं देखा है आप लोगों ने तो जाकर के देख सकते हो वहाँ पर। सिंपली यहाँ पर देखो, कुछ लोगों का इशू आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कि कुछ ही लोगों का ऐसा है या कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है वॉइस का इशू। ओके, और हम लोग जो यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं वो एग्जाम अप्रोच के हिसाब से कर रहे हैं कि हम एग्जाम में बैठ करके कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगर आप लोगों को नीड है कि हमें बेसिक से भी सीखना है तो हम बेसिक से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बताइएगा तो नेक्स्ट सेशन से बेसिक से भी कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही चलने दो। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, कुछ रेशियो दे रखे हैं, एक्स का वैल्यू बताना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो 40.6 इंटू 40.6 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर वाला भी पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से 25 से इसको डिवाइड करता हूँ, 25 6 जा 16 जा जाता है 400, 16 चला गया, अब 6 बच गया पॉइंट, अब 60 हो गया, 2 जा 50 हो गया, 10 बच गया, 4 हो गया। ओके, अब नीचे कुछ नहीं बचा। अब अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट देखो, 4 इंटू 6 24। ओके, 4 छंग 24 होता है, यानी 4 आएगा यूनिट डिजिट। अब 4 यूनिट डिजिट ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने के लिए रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, S1 T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। ओके, सिंपली आप ये यूज करो। अब S1 पे क्या यूज करोगे आप, अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड को x मान लेते हैं तो आपका जो पर्सन की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो S1 स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस पहला आदमी कितने की स्पीड से चल रहा है, 12.6, 12.6 यहाँ पे माइनस हो गया। और इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है 12.5, तो यहाँ पे हो गया 12.5 इक्वल टू S2 कितना हो जाएगा, x माइनस दूसरा व्यक्ति 27 इंटू T2 कितना है 14। बस आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सिंपली क्या करना है कि हम यहाँ पर इसको अगर पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 लग जाएगा, और मैं इसको अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास आ गया 28 और यहाँ से आ जाएगा 25। ओके, सिंपली आप क्या करते सकते हो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 25x इधर आएगा, 28x इधर आ जाएगा, 25x को हम इधर लेके आते हैं, हमारे पास बचेगा 3x। ओके, अब इधर देखो 28 इंटू 27, 28 इंटू 27 को हम इधर लेते हैं, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 28 इंटू 27। अब इधर देखो माइनस, हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 25 इंटू 12.6 इक्वल टू। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 है, हम यहाँ पर 6 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों में 6 कॉमन दिख रहा है। तो पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं। देखो 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 28 इंटू 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो 25 इंटू 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4.2 इक्वल टू 3x। अब 3 से 3 कैंसिल आउट। ओके, अभी भी अगर हमें लग रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 2 फिर से कॉमन ले लो। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 14 बच जाएगा, 14 इंटू 9 126 हो गया माइनस का। अब यहाँ पर देखो 21 बचेगा, 21 यानी 2.1 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 हो जाएगा, यानी 52.5 आएगा। ओके, अब आप इसको माइनस कर सकते हो, इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आएगी, पॉइंट का 5 आ गया, और ये जाएगा आपका 6 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ गया, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 12 में से 5 जाएगा 7। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर बन जाएगा, 2 पंचे 10, 0 आ गया, पॉइंट लग गया, 2 तिहाई 6, एक 7 हो गया। अब 7 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डायरेक्ट आप 147 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण का सम कितना होता है,
टोटल 180 डिग्री होता है। पूरक कोण का सम 90 होता है, समपूरक का 180 होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, बोला गया है कि छोटे कोण से, अगर छोटे कोण को हम x मान लेते हैं, बड़ा कोण हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 62, बस दोनों को ऐड करो हमारे पास आएगा 180। यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू 62 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 118। x की वैल्यू आ गई 59, छोटा कोण ही निकालना था जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। देखो 96 डिवाइड बाई 39, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 7 और 9 टू 11 117, माइनस का 103, और मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखो 6 3 18, 8 आया और यहाँ पे 3, आंसर आपका क्या आएगा यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन बी अकेले में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिना रुके एक ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के औसत स्पीड से चल रही है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, तो 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइम निकालना है कि जो 28 से चल रही है वो कितना टाइम ले रही है, जो 24 से चल रही है वो कितना टाइम ले रही है। हमारे पास डिस्टेंस सेम है, 528 डिवाइडेड बाय अगर हम 88 करते हैं तो ये कितना टाइम ले रहे हैं, 11 से काट लीजिए, 8 बार आ गया और 11 चौक 44, 11 8 88, 8 से आ गया 6, यानी हमारे पास ये 6 घंटे ले रही है, बिना रुके 6 घंटे ले रही है। अब रुकते हुए कितना टाइम ले रही है, 528 डिवाइडेड बाई 24, 24 से जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 22 घंटे ले रही है। तो रुक कितना रही है, 22 माइनस का 6, यहाँ से आपका आ जाएगा 16, 16 घंटे रुक रही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है तथा उसके आधार का व्यास हमारे पास 72 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई बताइए। तो हमारे पास जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू 5904 पाई दे रखा है, पाई से पाई गया। अब यहाँ पर देखो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5904, आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास डायामीटर दे रखा है 72, व्यास कितना हो जाएगा 36, 36 से हम डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 50 हो गया, 18 दूनी 36 और बच गया 40, सॉरी 14, 144, 18 8 144, 2 से जाएगा 2 से जाएगा तो ये हो गया आपका 16 दूनी 32, 2 चौका 164। ओके, अब यहाँ पर देखो एक हमारे पास 36 मिल गया, एक 164 मिल गया। अब अगर हम बात करें यहाँ से हमारे पास निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट। मान लीजिए कि ये आपका शंकु है कुछ इस तरीके से, ये आपकी हाइट होती है, हमारे पास एल निकल के आया 164, रेडियस हमारे पास कितनी है 36, हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आप रेशियो लीजिए पहले, तो हमारे पास अगर ट्रिपलेट जो होगा वो हमें मिल जाएगा, ट्रिपलेट मिल जाएगा। यहाँ से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ कितने से 4 से, तो आ गया 9 और ये 4 से जाएगा 4 चौक 16 और 4 एक कम 4। अब यहाँ से देखिए एक ट्रिपलेट क्या होता है 9 और 41 दे रखा है, तो 9 40 और 41 ये एक ट्रिपलेट होता है। ओके, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ था तो हमारे पास 36 आया था, तो 41 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ था 164 आया था, तो 4 में भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 160। तो आपका हाइट कितना था 160, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है दो संख्याएं ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:3 और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप क्या करो, ए की वैल्यू 5 पुट कर दो और बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, सिंपल सा आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर देखो 15 हो गया, 15 माइनस 6, 9 आ गया रेशियो, 6 पंचे 30 हो गया और 6 36, यहाँ पर हो गया 36। अब अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो 9 1:4 आ गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, महेश ने एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपए की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर की अवधि पर ब्याज के रूप में 3500 रुपए भुगतान किया। अब यहाँ पर देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 4 वर्षों का हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 3500, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 3500 डिवाइड बाई 4, तो 1 साल का अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 8 32, 3 बच गया, 4 7 28, 4 5 20, 875 आ गया। बस 875 कितना परसेंट है भाई निकाल लीजिए, यहाँ से हमारे पास इंटू 100 ये गया, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ गया 28 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पचम 25,
अब अगर आप इसको 28 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 168, 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168, 6 बार जाएगा। तो 6 पॉइंट से हमारा एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 6.25%। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर देखो 6 अंक के बाद यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, तो 6 अंक के बाद नीचे भी है, तो आप सिंपली इसको आप क्या लिख सकते हो, 28224 डिवाइडेड बाई 784। अब आप देखो नीचे हमें जो 784 दे रखा है वो किसका स्क्वायर है, वो है हमारे पास 28 का स्क्वायर, ये तो पता है। अब हमें इसका निकालना है, किसका, 28224। अब अगर हम सबसे लास्ट डिजिट लेते हैं 4 है, तो किसका स्क्वायर में 4 आता है, 2 और 8 के, 2 और 8 के। तो सबसे बाद अब क्या करना है, 2 डिजिट यहां पर छोड़ देना, हमारे पास बचा 282। तो 282 किसके स्क्वायर के करीब में आता है, 16 का स्क्वायर आता है 256, और 17 का स्क्वायर आता है 289। तो 289 ज्यादा हो रहा है, यानी हमारे पास यहाँ तो आएगा 16 ही, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि आंसर हमारा 162 होगा कि 168 होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो 282 है उसको कंपेयर करो किसके स्क्वायर के पास में है, 256 के पास में है या 289 के पास में है। तो ये ज्यादा पास किस में है, 17 के स्क्वायर के पास में, यानी बड़े वाले के स्क्वायर में। अगर बड़े वाले के पास में है तो बड़ा वाला ही आपका आंसर हो जाएगा 168। तो 168 से आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, ऑप्शन फर्स्ट, 28 से जाएगा 6 बार। अगला क्वेश्चन, यहां हमें दे रखा है कि 4,80,000 की त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो सिंपल है, आप देखो क्या कर सकते हो, त्रैमासिक है तो 4 त्रैमासिक पड़ेगा, तो परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 यानी 5%, और टाइम आपका 4 हो जाएगा। तो सिंपल आपका क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन में आंसर निकालना है, 000 हो गया, 4 बार 0 है, इंटू 5% को क्या लिखोगे, 1/20, यानी आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है कि ब्याज निकालना है आपको, यहाँ पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट अर्न, त्रैमासिक संयोजित होने वाली एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से हमें मिला 1/20, फिर मिला 1/20, फिर मिला 1/20, फिर मिला 1/20, 4 बार। यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। ओके, तो सिंपली आप अगर देखोगे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ओके, 3 निकल के आएगा, तो आपका जो 3 जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी। ओके, सिंपल है, बाकी और कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट निकालना था हमें, तो हमने क्या किया कि यूनिट डिजिट निकाला बस। ओके, अगर आप अमाउंट निकालोगे तब भी आपका आंसर निकल के आएगा, अगर यहाँ पर 21 करते हो तब भी आपका यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, और आप 3 आएगा तो आपका आंसर भी यही निकल के आएगा। ओके, एक सेकंड, ब्याज नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दे रखा है। कैसे आएगा देखो, हमारे पास दे रखा है आपका प्रिंसिपल 4,80,000, और 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20। अब हमारे पास 1/20 है, यानी एक का इंटरेस्ट है, 21/20 हो गया, 21/20 हो गया, 4 बार होगा ये, 21/20, 21/20। ओके, 4 जीरो है तो 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 चौक 8 दूनी 16 से गया ये 3 बार। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो आ रहा है 3, क्या आ रहा है 3 हमारे पास अमाउंट आ रहा है। ओके, 3 अगर हमारे पास अमाउंट आ रहा है तो इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है तो आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे, अब प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो हाँ सॉरी 3 ही आएगा आंसर, सी नहीं आएगा, ऑप्शन बी ही आएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर निकल के आएगा, आप चाहे 1 करके कर सकते हो या कि 21 करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा देखो, यहाँ पर हमने देखा कि सारे की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 का 6 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, और 8 सते 56 का 6 आ गया, 9 8 72 का 2 आ गया, और 9 चौक 36 का 6 आ गया। अब सिंपली डिवाइड किससे करना है, कितने लोग हैं, इसको इसको भी यूनिट डिजिट ले लो, 8 4 12 का 2 आ गया, 7 2 9 आ गया, 9 8 17 का 7 आ गया, 7 4 11 का 1 आ गया। अब 1 से डिवाइड करना है, 8 6 14, 4 आ गया, 6 4 10 0, और 2 6 2 8। 8 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, 8 ही आ रहा है यार, 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 9 8 72 का 2, और 9 चौक 36 का 6, और 8 4 12,
12, 7 2 9, 9 8 17 का 7, 7 4 11 1, चलो 6 8 6 14, 14 14 6 20, 20 2 22, 22 6 28, 8 आ रहा है। तो 38 आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा 38, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 8 ही आने वाला है, 1 से डिवाइड करोगे तो एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक सोफे का अंकित मूल्य दे रखा है जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। तो क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, यानी सीपी आपका 100 हो गया। तो एमपी कितना हो जाएगा, इससे कितना अधिक है 34, यानी 134 हो गया। तो सिंपली आपका एसपी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला गया 10% का प्रॉफिट, तो 110 हो गया। अब आपको यहां से पूछा गया है कि छूट कितना है, तो यहां से देखो छूट कितना दे रहा है 24, कितने पर 134 पर, इंटू 100। तो सिंपली आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 12 बार और ये जाएगा 2 से 67 के इंटू 100। तो अगर यहाँ पर 60 होता तो 5 आ जाता, यानी 20%, लेकिन 5 से यहाँ पर ज्यादा आएगा। अब ये ज्यादा आएगा तो ये 20% से कम आंसर आएगा, जो 20% से कम आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा। ओके, 15 तो ज्यादा कम है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ये दे रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण के वास्तविक मूल इक्वल है। जब रूट इक्वल होते हैं क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, और यहाँ पर मूल जब इक्वल होते हैं डी हमारा 0 हो जाता है, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 निकल के आएगा। बी की वैल्यू क्या है, 6 का 36 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1, सी कितना है के, यानी हमारे पास 4k की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई, के की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, और यही आपको निकालना था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है कि औसत निकालिए। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो आप क्या करो यूनिट डिजिट ले लो। 6 4 10, 10 7 17, 1 18, 18 और 9 27 हो गया, 27 का 7, 7 4 11 1, 1 2 2 8 2 10, 0 आया। ओके, 0 आया, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 से अगर डिवाइड करोगे तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, क्योंकि 8 पंचे 40 करोगे तब भी 0 आ रहा है लास्ट में। तो 0 तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो ये हो नहीं सकता, 5 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु 3471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखो 25% लाभ जो लिखा है, तो यहाँ पर सीपी अगर आपका 4 हो जाएगा, ये क्या होता है 1/4 होता है। सीपी अगर 4 हो जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारे पास 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो डायरेक्ट आप आखिरी लाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप सिंपल करना चाहो तो सीपी आप कैसे निकालोगे, सीपी आपको निकालना है 3471 प्लस 2577 को डिवाइड करना है 2 से। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वहां पर सिंपल सॉल्व किया था। कैसे सीपी निकलता है, जब आपका सीपी दोनों का सेम बोला गया हो, एक पे प्रॉफिट हो रहा हो, एक पे लॉस हो रहा है, तो दोनों को ऐड करो, दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका सीपी निकल जाएगा। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पर एग्जाम में जो अप्रोच यूज करना था ये सीपी और एसपी का करना था। 4 से 5 जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, एक ही आंसर दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसका देख लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध हैं, जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले दो शंकु ठोस शंकुओं के आधारों पर जुड़े हुए हैं, जो मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया गया है। शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको घन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी 3.6 का क्यूब करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो हम यही सीख लेते हैं कि क्यूब कैसे करेंगे। 3 का क्यूब करो कितना आया 27, 6 का क्यूब करोगे कितना आएगा 216। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां से देखो 6 त्रिक 18 त्रिक 54 आ गया। अब 54 गुणे 36 कर दो। ओके, 54 गुणे 36 कर को एक डिजिट छोड़ करके यहाँ पर ऐड कर देना है। अब अगर यहाँ पर करते हो देखो 6 चौक 24 आया, कितना बचा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30 हो गया, 4 3 12, 42 और 2 हमारे पास हो गया 44 का 4 आ गया, बचा कितना 4, 5 3 15 और 4 19,
1944 यहाँ पर ऐड कर दो, 1944 एक डिजिट छोड़ के, 6 5 और 4 2 6, और ये आपका आ जाएगा 9 7 16 और 2 1 3 1 4। अब आपको देखो 3 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा, आंसर कितना निकल के आया 46.665, कुछ इस तरीके से निकल के आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालना है आपका जो शंकु दे रखा है उसका वॉल्यूम निकालना है। उसका भी वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच दो है तो आपको क्या करना है, इतना अगर कॉमन लोगे तो हमारे पास H1 + H2 आएगा, तो सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये हमारे पास ए हो गया, और अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, पाई की वैल्यू 3.14। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको टाइम खराब करने के आया था, क्योंकि आप ना तो यहाँ पर यूनिट डिजिट यूज कर सकते हो, ना कि आप यहाँ पर डिजिटल सम यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अप्रॉक्स में आंसर दे रखा है। आपका पॉइंट में इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन बन रहा है यहाँ पर कि आप इसको एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, तो इसको हम स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो माध्यिक का दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन को ईजी कैसे किया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है। तो हमारे पास जो मीडियन हमारी आएगी, माध्यिका आएगी, वो कौन सा नंबर आएगा, वो छठवा आएगा। अब छठवा आएगा तो इसी में से आएगा। अब 56.5 क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 57.5 क्वेश्चन में है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 57 है, बिल्कुल है। 58 है क्या, 58 भी नहीं है। तो अब आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आया कितना, 57। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है कि L1 और L2 एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं, यदि संगत कोणों में से एक का मान 75 है तो दूसरे संगत कोण का मान बताइए। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एक 75 है तो दूसरा भी 75 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी का 1/4 भाग जब एक साथ खोल दिए जाते हैं हमें क्या करना है, 18 × 24 और दोनों का डिफरेंस 6, और 1/4 है तो 1/4, यानी ये 24 हो गया, 24 से 24 गया, हमारे पास बचा कितना, 18। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बोला गया कि उर्वशी की वर्तमान आयु 2 गुना है, उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर उर्वशी को u लिख लेना है, और ये हो गई आपका 2u प्लस आयुषी का 2, आयुषी का ऐड करने पर, यानी कि आयुषी को ऐड नहीं, यहाँ पर मैं अगर माइनस करता हूं आयुषी का इसमें, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, 6 दे रखा है। अब दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की आयु से 4 गुना है, यानी मोहन कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा। फिर उसके बाद संजू, आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है, तो संजू कितना हो जाएगा, अगर आयुषी a है तो संजू हो जाएगा a+8। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु, तो सिंपली देखो मोहन कितना है 4u प्लस संजू को अगर हम a लिखते हैं तो हमारे पास a+8 की वैल्यू 50 दे रखा है, तो 50 की अगर 8 उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा 42। बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन को आपको इसमें माइनस कर देना है। यहाँ से देखो 2u हो गया माइनस का a हो गया इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 6। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 6u इक्वल टू 48, यानी u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 8 48। उर्वशी का ही निकालना था तो उर्वशी कितनी आ गई, 8। ऑप्शन सेकंड, सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है कि व्यक्ति को प्रतिवर्ष 4900 प्रति माह 4900 रुपए वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है। तो 4900 मिल रहा है, हमें निकालना क्या है, उसका प्रतिमाह व्यय। 17% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 83%। तो 83% डिवाइडेड बाई 100 से 2 जीरो गया, 9 3 27 आपका यूनिट डिजिट आएगा, आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो अगर एक नल टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, बोला गया है तल का होल 12 घंटे में पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हों तो टंकी एक साथ खुल रहे हैं, यहाँ पर भी देखो
तो सिंपल सा क्या करना है, 8 इंटू 12 माइनस यहाँ पर करो 12 माइनस 8, 4 आ गया डिफरेंस, और यहाँ से निकल के आएगा आपका आंसर 24। 24 घंटे टोटल लगेंगे। अगला क्वेश्चन, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एम जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एन के, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इक्वल टू के ले लेते हैं कॉन्फिशियंट, तो आपका हो जाएगा के बाई एन। अब आपको बोला गया है कि m जो है 18 है, तो m अगर 18 है तो n 10 है, n 10 है, तो k की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गई 180। अब सिंपली आपको क्या करना है, बोला गया है n 9 है तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, m की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू हमने निकाली 180, n कितना है 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 20। यही आपको निकालना था जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, चार संख्याएं क्रमशः 16, 10, 9, 17 के अनुपात में, यदि इन चार संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल बताइए। तो पहली और तीसरी संख्या का अगर हम रेशियो में योगफल देखें तो कितना आ रहा है, 16, 9, 25, यानी जो आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा करना था, बाकी आप सिंपल तरीके से तो सॉल्व कर ही पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पांच संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 655, 655 हो गया, और दो संख्याओं का औसत दे रखा है 77, तीसरी संख्या 128, दो शेष संख्याओं का औसत निकालना, तो इसमें से माइनस कर दो तीनों को। दो संख्याएं 77 है, इनका योग कितना हो जाएगा 154, इंटू 2 करिए 154, प्लस तीसरी संख्या 128 इसमें जोड़ दो। अब जो आया वो हमारे पास कितना आ गया, दो संख्याएं आ गई, उनका हमने एवरेज निकालना है। तो सिंपल सा आपको देखो यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, 8 4 12 हो गया, और ये हो गया 5 2 7, एक 8, और ये आ जाएगा 2, 282। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 3 आ गया, 5 में से 15 में से 8 जाएगा 7 आ गया, 5 में से 2 जाएगा 3 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 18 दूनी 36, 2 छंग 12.5, 186.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर खर्च करता है। तो देखो आप सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, 75% को क्या लिखोगे 3/4, यानी वो 3 खर्च कर रहा है और 4 क्या है, 4 उसका वेतन है। आपको निकालना क्या है, उसका मासिक वेतन है, यानी जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल आएगा तो ऑप्शन फर्स्ट खत्म, ऑप्शन थर्ड खत्म, 2 ऑप्शन बच गए। अब सिंपली क्या करना है, 4 की वैल्यू आप या तो 8 आएगी यूनिट डिजिट या तो 2 आएगी। अब आप क्या करो, जो दे रखा है उसको ऐड करो, 3 9 3 12, सबका यूनिट डिजिट 12 आया, 2 आ गया, और 6 2 8। अब 8 से अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2, तो जिसका 2 आएगा वही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका आपको क्या करना है, आपने मान लिया x 75% को क्या लिखोगे, खर्च कर रहा है 75, तो बचाएगा कितना 4%, 25%, यानी 1/4। अब इसमें से आप इसका खर्च माइनस करो, 653 प्लस का 6229 इक्वल टू वो खर्च बचा रहा है कितना 446। ओके, अब यहां से देखो x/4 इक्वल टू ये सब जाएगा उधर, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 9 3 12 6, 18 का 8 हो गया, 6 2 8 4 12 हो गया, एक बच गया, 5 2 7 6 13 हो गया, एक बच गया, 6 1 7। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32, 2 ही आया यूनिट डिजिट, और 4 दूनी 8 3 11, एक आ गया, 4 3 12 1 13 हो गया, और 4 7 28 1 29 हो गया। आपका सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट में जो डिवाइड है वो सॉल्व होगा। यहाँ से आया हमारे पास 4 4 आया, और 55 में से 4 माइनस होगा, हमारे पास कितना निकल के आया 51, यानी यहां तक जो वैल्यू थी वो 51/3 कितना आ गई 17। अब 17 2 में ऐड हुआ 43, प्लस का ये आ गया हमारे पास 19। अब 19 यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो 9 3 12 62 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 24 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस हमारे पास दे रखा है 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, 30 पुस्तकों के सीपी के बराबर। तो यहाँ पर देखो एसपी माइनस सीपी आपके पास निकल के आएगा 30 डिवाइडेड बाई 24। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो डिवाइड कर लो इसको, 6 से गया 5 बार, 6 से गया 4 बार, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है तो लास्ट वाला सब कैंसिल हो गया, हमारे पास ऑप्शन 2 बच गए, कितने पर 4 पर, 1/4 क्या होता है 25%, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष, हमने मान लिया कि कुछ इमारत अपनी जो थी वो इस तरीके से है, और बोला गया एक लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट हमने यहाँ पर बना लिया, ये हो गई इससे इसकी दूरी, और बोला गया शीर्ष और तल के अवनमन कोण
शीर्ष और तल के अनुमान कोण, शीर्ष का अनुमान कोण ये हो गया आपका, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया ये 30 डिग्री है, और अनुमान कोण जो आपका बेस में है, तल में है, वो कितना है 60। तो यहां से ये बन गया 60 डिग्री। और बोला गया है कि लैंप की जो ऊंचाई, उसकी लैंप की ऊंचाई हमें निकालनी है, और 60 मीटर आपका इमारत की ऊंचाई दे रखा है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, अगर हम 30 डिग्री के सामने की बात करते हैं तो कितना आएगा 1। ओके, और ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने कितना आएगा √3। ओके, अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं, ये 60 है, 60 है तो हमारे पास इसके पूरा कितना आएगा √3 आएगा 60 के सामने, और ये 30 बन जाएगा ये वाला, इसके सामने 1 आएगा। अब आप देखो ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है, एक √3 है और एक 3 है, तो हमें क्या करना है, दूसरे वाले को भी √3 बनाना है। अगर हम इसको √3 बनाते हैं, √3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये निकल के आ गया 3, यानी पूरे की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू यहां से यहां तक 2 है, तो लैंप की ऊंचाई कितनी हो गई 2 रेशियो। तो सिंपली आपको 3 की वैल्यू दे रखी है कितना 60, और 2 की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 40, यानी 20 गुना है ये भी, तो 20 गुना ये भी हो जाएगी 40, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच इतने का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 120 होता है। तो दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए, जो हमें एक संख्या तो दे रखी है कि 3916 निकालना है और दूसरी संख्या निकालना है, तो सिंपली अगर हम ना निकालें तब भी हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ जो आएगा, जो वो इसका जो है फैक्टर होना चाहिए 3916 का। तो सिंपली देखो, अगर मैं ऑप्शन में 45 देखता हूं तो 5 आ रहा है, तो यहां पर तो 5 है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। 48 आ रहा है, तो 48 अगर आ रहा है तो इसमें ये क्या होता है 8 इंटू 6 होता है। तो 8 से अगर मैं मल्टीपल यहां पर देखता हूं तो 8 एकम 8, 916 को काटिए 8 से, 916 अगर काटोगे तो 8 एकम 8, 11 बच गया, 8 एकम 8 3 बच गया, 36 है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर 44 है, यानी 4 गुणे 11, 4 से अगर डिवाइड करोगे 16 जा रहा है, 11 से अब देखो 9 6 15 हो गया, 3 1 4, 15 माइनस 4 11, ये कैंसल आउट हो रहा है, तो ये हो सकता है। और एक क्वेश्चन और, एक और बचा है 42, 42 को आप क्या देख सकते हो 3 और किससे जाता है 14 त्रिक 42, तो 3 से आप चेक कर सकते हो, देखो 9 और 3 तो जा रहा है, 6 7 आ रहा है, ये भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऑप्शन सी ही बच रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप बगैर दूसरे नंबर को निकाले भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो है टोटल कितने शिफ्ट कर लिए, टोटल पेपर जो सॉल्व कर लिए वो 21 पेपर सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। तो कल जो अपना होगा वो 22वां पेपर होगा 14 जून 2025 का, फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। ओके, थैंक यू।